पाकिस्तान की वो टी20 टीम जो कि रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर 55 रन से हारी थी, अभी वो 13 ओवर के अंदर ही जीत चुकी है और 9 विकेटों से अगला ही मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इन्होंने पाकिस्तान के क्राउड को तो परेशान किया ही हुआ है, शायद साउथ अफ्रीका वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि ये किस तरह की टीम है। इनकी किसी को भी समझ नहीं आती है कि किस वक्त के अंदर ये क्या कर जाएं। साउथ अफ्रीका वाले सोच रहे होंगे कि यही टीम जब पिंडी के अंदर खेल रही थी तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप थी, इनके बॉलर भी चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तो इन्होंने कमाल ही करके रख दिया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, वो हैरान कौन थोड़े से हकायक हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। असल के अंदर आज के दिन के अंदर टोटल 2 हीरो थे जो कि बॉलिंग के अंदर काम कर रहे थे और बैटिंग के अंदर साइम अयूब ने इकलौते बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। साइम अयूब के बल्ले से जिस तरह से रन आए वो काबिले दीद हैं। लेकिन पहले बॉलर्स की बात करें तो सलमान मिर्जा ने कमाल की बॉलिंग की और उसके साथ फहीम अशरफ ने 4 विकेट हासिल किए और वो कमाल की बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले मुकाबले के अंदर जो कि रावलपिंडी के ग्राउंड के अंदर खेला गया था, ये दोनों बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे थे। फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे बॉलिंग कराई ही नहीं गई थी। और फहीम अशरफ के बारे में मैंने आपसे यही बात की थी कि मुझे इसकी समझ नहीं आती इस चीज की कि इनसे क्यों बॉलिंग नहीं कराई जाती है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी इनकी बॉलिंग को लेकर डाउट के अंदर फिर रहा है, या फिर इनको टीम से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है कि इनको सो कॉल्ड ऑलराउंडर बनाकर फिर इनकी बैटिंग को फ्लॉप दिखाकर इनको टीम से बाहर निकाल दिया रहा है। क्योंकि फहीम अशरफ की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग से इन्होंने वापसी की थी पाकिस्तानी टीम के अंदर। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लास्ट सीजन के अंदर इन्होंने कमाल किया था और इन्होंने 4 मुकाबले खेले, 9 विकेट हासिल किए थे। फिर इनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर मौका दिया गया, 3 मैचेस के अंदर 7 विकेट हासिल करने के अंदर कामयाब हुए। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के अंदर मौका नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद इनको एशिया कप के अंदर मौका मिला, वहां पर भी कमाल की परफॉर्मेंस थी। आपने फाइनल मुकाबले के अंदर भी देखा कि इनका बल्ला तो नहीं चला था, लेकिन ये बॉल के साथ कमाल करते हुए नजर आए थे। अभिषेक शर्मा को उन्होंने आउट कर दिया था, जो कि उस वक्त के मजबूत 3 प्लेयर माने जा रहे थे। फिर इनको उसके बाद जो अगला मुकाबला आया जो कि रावलपिंडी के अंदर खेला गया, वहां पर बॉल नहीं थमाया गया। यानी कि दुनिया के नंबर 1 बैटर को आप कह सकते हो, अभिषेक शर्मा को अगर दुनिया का नंबर 1 बैटर कहो तो ये भी कम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इस सदी का सबसे बड़ा बैटर बनने वाला है। जिस तरह से उसका बल्ला रन उगल रहा है, आज के दिन के अंदर भी आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की सारी टीम्स कोलैप्स कर गई थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने रन किए और उस बंदे ने 37 बॉल पर 68 किए हैं और राना फहीम अशरफ उस बंदे को भी आउट करके आया है। उस बंदे को आउट करके आने वाले बंदे को अगले ही मुकाबले के अंदर बॉल नहीं थमाई गई। फिर नेक्स्ट मुकाबले के अंदर आज बॉल दिया गया तो 4 शिकार किए उन्होंने। और प्लेयर भी किन को आउट कर रहे हैं, फ्रेरिया को इन्होंने बोल्ड किया है जो कि उस टीम का कैप्टन है, जो टीम अच्छे स्ट्राइकर के साथ खेल रही थी पिछले मुकाबले के अंदर। और फ्रेरिया का आपको ओवरऑल अगर मैं स्ट्राइकर बता दूं तो टोटल इन्होंने 11 ही मुकाबले खेले हैं अभी तक टी20 के अंदर, लेकिन 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने ब्रेविस को आउट किया और डेविड ब्रेविस का आपको पता है कि 190 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा लगातार खेल रहा है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। फहीम अशरफ को भी अच्छा शॉट उन्होंने लगाया था, लेकिन उसके बाद वो पकड़े गए थे। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि फहीम अशरफ पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर इसको अपने टीम के अंदर रखना है तो उसको प्रॉपर यूज कीजिए, ये इसी तरह से आपको काम देगा। उसके बाद अगर सलमान मिर्जा की बात करें तो इनके बारे में मैंने बात की थी कि अगर वसीम जूनियर को आपने ऑन बेंच बिठाया हुआ है, सलमान मिर्जा को आपने ऑन बेंच बिठाया हुआ है, आप लेकर आ रहे हैं नसीम शाह को घर से और उसको आप खिला रहे हैं। एशिया कप के स्क्वाड के अंदर जो बंदे शामिल थे वो बेंच के ऊपर ही बैठे हुए हैं, हालांकि उनके अंदर इतनी पावर मौजूद है कि उन्होंने मजबूर किया कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से उठाकर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खिलाया जाए, लेकिन फिर आपने उनको लाकर बेंच पर बैठाया हुआ है। तो उनको टीम के अंदर होना चाहिए और उसका रिजल्ट आज के दिन के अंदर नजर आ गया कि पहले 3 ओवर के अंदर फकत 6 रन दिए थे सलमान मिर्जा ने और वो 3 खिलाड़ियों को आउट भी कर चुके थे। उसके बाद उनको चौथा ओवर थोड़ा लेट दिया गया, उसके अंदर थोड़े से रन भी उनको लगे, विकेट भी हासिल करने के अंदर कामयाब नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। सलमान मिर्जा ने जैसी बॉलिंग की है उनकी जगह टीम के अंदर बनती है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैचेस के अंदर भी वो बंदा ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये 2 हीरो थे बॉलिंग के अंदर जो कि पाकिस्तान के लिए आज के दिन के अंदर काम कर गए हैं। और अगर मैं बात करूं सलमान मिर्जा की, अगले मुकाबले के अंदर अगर आप इनको खिला रहे हो तो आपको शहीन अफरीदी को साथ खिलाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट है। तो नसीम शाह को एक मैच के अंदर रेस्ट देकर देख लीजिए। नसीम शाह को टेस्ट करना था इसलिए उनको ड्रॉप नहीं किया गया, उनके बारे में पता लगे जो भी कट्टा कट्टी निकालने वाला सीन है पंजाबी के अंदर कहा रहता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या आपके शहनशाह अफरीदी तो पक्के हैं, आपको पता है कि आपने उनको खिलाना है। आप ओडीआई के लिए भी उनको फिट रखना चाह रहे हो कि उनके साथ कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि वो एज अ कैप्टन खेल रहे होंगे।
नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान की जो होने वाली है वो ओडीआई सीरीज है और उसके अंदर शहीन अफरीदी कैप्टन है। अब उनको रिटेन कर रहे हो इस वजह से कि हम उनको बचाकर अगली सीरीज के अंदर लेकर जाएं, जो अगर ओडीआई के अंदर परफॉर्म करवाएं। लेकिन अगर ये टी20 सीरीज जीतनी है तो नसीम शाह की जगह पर शहीन अफरीदी को लेकर आइए, सलमान मिर्जा को टीम के अंदर रखिए, उसी के साथ आप फहीम अशरफ को यूज कीजिए, आपका प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। ये 3 फास्ट बॉलर आपके पास आ जाएंगे। और स्पिनर्स की बात करें, पाकिस्तान के पास नवाज का ऑप्शन मौजूद है, साइम अयूब का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन अंदाज के साथ चल रही है और जिस तरह से परफॉर्म किया है टीम ने, मुझे लगता है कि इस तरह ही पाकिस्तानी लीग चलती रही, फिर इनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी जो सफर है वो आसान हो रहेगा। लेकिन पिछले मैच की तरह अगर हम करेंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो रहेंगी और मुश्किल से भी मैं कहता हूं कि मुश्किल तर होती जाएंगी।